आज फिर तुमने कम शक्कर की फीकी चाय बना दी। तुम कभी मीठी कड़क चाय नहीं बना सकती क्या? सुनील जी ने चाय की एक चुस्की लेकर बड़बड़ाते हुए कहा, आपको तो शादी से पहले मेरे हाथ की फीकी चाय भी चाशनी जैसी मीठी लगती थी। अब क्या हुआ? सुनीता जी ने शरारती लहजे में चुटकी लेते हुए कहा। सुनील जी और सुनीता जी लगभग 60 की उम्र के दंपति हैं। उनके बेटे की शादी दूसरे शहर में हुई थी और बेटा विदेश में अपने परिवार संग रहता था। बेटे ने कई बार कहा, माँ पापा आप हमारे पास आ जाइए, आप दोनों अकेले कैसे रहेंगे? सुनील जी हमेशा कहते, ऐसे कैसे अपना पुश्तैनी घर छोड़ दे, यहां हमारे सारे रिश्तेदार, जान पहचान वाले, बचपन के दोस्त सब है, सहारे के लिए हम दोनों पति पत्नी है ना, एक दूसरे के साथ। गर्मियों के वक्त सुनील जी पत्नी संग अपने बेटे के पास विदेश चले जाते और बेटा दीपावली पर सपरिवार माता पिता के पास आ जाता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हुए, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए जीवन में आगे बढ़ते गए। उनके बीच भी कितनी बार लड़ाई हुई, लगभग हर रोज बहस भी होती, लेकिन दोनों हर बार फिर से एक हो जाते। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। पिछले 5 सालों से सुनील जी को डायबिटीज है। डॉक्टर के कहने पर मीठा तला हुआ बाहर का खाना पीना बंद है। सुनीता जी इस बात का पूरा ध्यान रखती और उनकी इसी सख्ती से सुनील जी कभी कभी थोड़ा नाराज हो जाते थे। अगर मुझे पता होता कि जिंदगी भर तुम मुझे खाने पीने पर रोक टोक लगाती रहोगी तो मैं मेरी माँ की पसंद की लड़की रेखा से शादी करता, तुमसे नहीं। सुना है रेखा बहुत अच्छा खाना बनाती थी। सुनीता जी ने भी एक की दो सुना दी। सुनील जी की माँ चाहती थी कि वह रेखा से शादी करे, लेकिन उन्होंने अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाली सुनीता को जीवन साथी चुना। अपने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए सुनील जी के माता पिता शादी के लिए राजी हो गए थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाओ कर लो उससे शादी, कहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं। सुनीता जी ने गुस्से से कहा, ऐसी मेरी किस्मत कहा, अभी के लिए मुझे चाय में थोड़ी चीनी डाल दो, बहुत मन कर रहा है। सुनील जी ने बात संभालते हुए कहा। सुनील जी हमेशा मां की पसंद की लड़की की बात छेड़कर सुनीता जी को चिढ़ाते रहते थे। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर किसी दूसरी औरत की तारीफ अपने पति के मुंह से नहीं। सुनीता जी मन मारकर मीठी चाय बनाने किचन में चली गई। काफी देर तक जब बाहर नहीं आई तो सुनील जी किचन की ओर गए। वहां पहुंचकर देखा कि सुनीता जी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। वह बहुत घबरा गई। घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे, बुढ़ापे की लाठी। अपने आप को संभालते हुए सुनील जी ने डॉक्टर को कॉल किया। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुनीता जी का ब्लड प्रेशर चेक किया। ज्यादा तनाव व गुस्से की वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो गया था, इसलिए वह बेहोश हो गई थी। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां लिख दी और कहा कि उनको तनाव से दूर रखा जाए। जब तक सुनीता जी बेहोश थी, सुनील जी उनके पास से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं गए। जैसे ही सुनीता जी होश में आई, सुनील जी को तो मानो नया जीवन मिल गया। आंखों से आंसू निकल पड़े। आप रो रहे हैं कि आपको अब फिर से मेरे हाथ की फीकी चाय, सादा खाना खाना पड़ेगा, सुनीता जी ने अपने पति को चिढ़ाते हुए कहा। अरे मेरी जीवन संगिनी, खाने में मिठास कम हो तो मैं अब चला लूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा जीवन ही फीका है। ये बात मैं इन 2-3 घंटों में जान चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।